हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एसी पीजी मोटर के बारे में कि एसी पीजी मोटर जो होता है वो इंडोर एसी के इंडोर पीसी में कैसे वर्क करता है। तो इसमें बहुत सारा वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, जैसे मल्टीटेक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी है और जो राजकुमार कुशवाहा सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में जो खास बात है ये है कि अभी तक जो वीडियो पड़ा है उसमें एसी पीजी मोटर का जो सर्किट है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक कपलर या एसएसआर ऐसे यूज करके बताया गया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं बता रहा हूं कि ऑप्टो कपलर का यूज करके कैसे ट्रैक से एसी पीजी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम ऑप्टो कपलर की बात करने जा रहे हैं कि ऑप्टो कपलर से कैसे ट्रैक से एसी पीजी के मोटर को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो एसएसआर यूज नहीं करती है, ट्रैक कपलर यूज नहीं करती है, बल्कि उसके जगह पे हमारा जो नॉर्मल ऑप्टो कपलर होता है पीसी 118 वो यूज करती है। तो आखिर ऑप्टो कपलर से ट्रैक को कैसे ट्रिगर किया जाता है, क्योंकि ऑप्टो कपलर में जो हमारा इस साइड पिन होती है वो ट्रांजिस्टर होती है और ट्रैक के गेट को एसी से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ यूज करके डीसी से कैसे कंट्रोल करवाएंगे वो सारा चीज जो इस सर्किट में हम देखने वाले हैं। इंटरेस्टेड वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक है वो तिलक नगर में है। तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर बहुत सारी कोर्सेज कराई जाती हैं जिसमें एसी पीसीबी भी कराया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसी पीसीबी का रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक में आके डेमो लीजिए, क्लास देखिए और फिर एडमिशन लीजिए। हमारा खुद का सर्विस सेंटर भी है जहां पर हमारी क्लासेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो स्टूडेंट से ही सर्विस सेंटर में भेज के बहुत सारी पीसीबी उन्हीं के हाथ से रिपेयर करवाया जाता है, सिखाया जाता है। और यहाँ के जाने के बाद हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को किसी कंपोनेंट की जरूरत पड़ गई, किसी पीसीबी की जरूरत पड़ गई तो वो कोरियर करके भेजा जाता है। तो एक बार जरूर विजिट करिए और डेमो क्लास लीजिए, एडमिशन लीजिए। तो चलिए हम टॉपिक को लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि एसी पीजी जो मोटर होता है उसमें 2 कनेक्टर निकले रहते हैं और दोनों कनेक्टर में 3-3 वायर होता है। तो जो बड़ा कनेक्टर होता है उसमें जो 3 वायर होता है उस 3 वायर में एक जो होता है हमारा रनिंग का होता है, एक जो वायर होता है वो रनिंग का होता है जो न्यूट्रल लाइन की जो न्यूट्रल सप्लाई है उससे जुड़ी रहती है। एक हमारा स्टार्टिंग का होता है जिसपे एक फैन कैपेसिटर लगा रहता है। ये कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफैराड का हो सकता है, 2 माइक्रोफैराड का हो सकता है, 2.5 माइक्रोफैराड का भी हो सकता है, जो कि यहाँ कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग वाले वायर से न्यूट्रल के साथ जुड़ा रहता है। और तीसरा जो हमारा वायर निकला रहता है वो रहता है कॉमन का, जहां पर लाइन की सप्लाई देने से मोटर जो है वो फुल स्पीड में चलने लगता है। तो हमारा जो एसी पीजी मोटर होता है वो भी फिक्स स्पीड का मोटर होता है, लेकिन इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या एमसीयू से स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए एक रेगुलेटेड सर्किट बनाई जाती है। उस सर्किट में आपका ट्रैक कपलर ये सब मिलता है। लेकिन आज इस सर्किट में हम ऑप्टो कपलर के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे पीसीबी में ऑप्टो कपलर यूज होता है। तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि ऑप्टो कपलर से कैसे ट्रैक कंट्रोल होता है, तो उसमें मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रनिंग वाला वायर है यहाँ पर लाइन की सप्लाई डायरेक्ट दे दिया गया और स्टार्टिंग वाले वायर में यहाँ पर एक कैपेसिटर लग गया। ये कैपेसिटर जो होता है वो मोटर के हिसाब से लगता है। अगर मोटर की रिक्वायरमेंट 2 माइक्रोफैराड की है तो यहाँ का कैपेसिटर हमारा 2 माइक्रोफैराड का होना चाहिए। उसके बाद ये लाइन की सप्लाई जो देख रहे हैं ये यहाँ पर एक ट्रैक लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक है। ट्रैक जो होता है हमारा 2 पैकेज में आता है, जिसमें एक में आपका MT1 और गेट MT2 इस सीरीज में रहता है और एक होता है जो MT1 MT2 और गेट जो होता है लास्ट में रहता है। तो यहाँ पर MT131 का यूज हमने किया है, जिसमें पहला जो पिन है MT1 है, बीच वाला जो होता है गेट होता है और दूसरा जो टर्मिनल है वो MT2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रैक लगा है वो 3 टर्मिनल वाला है, जिसमें पहला MT1 है, बीच वाला इसका गेट होता है और लास्ट वाला जो होता है MT2 होता है। और इसके MT1 MT2 किसी से भी हम सप्लाई इन करा के दूसरे से आउट करा सकते हैं गेट को ट्रिगर करके। और जो ट्रैक का गेट होता है वो 2 तरीके से ट्रिगर होता है, एसी सप्लाई से भी ट्रिगर हो सकता है और डीसी सप्लाई से भी ट्रिगर हो सकता है। मतलब कि इनपुट आउटपुट हम लाइन को ही करवाएंगे, लेकिन गेट को ट्रिगर करने के लिए एसी सप्लाई भी यूज हो सकता है और डीसी सप्लाई भी यूज हो सकता है। अगर हमें डीसी से गेट को ट्रिगर करना है तो डीसी का जो पॉजिटिव है वो हमें इनपुट पर रखना होगा और नेगेटिव जो है गेट पे अगर स्विच की तरह यूज करेंगे तो ये आउटपुट भी स्विच होके आउट होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे इनपुट में जो लाइन है इससे भी गेट हम ट्रिगर करवा सकते हैं, जैसे और सारी वीडियो में बताया हूं मैं कि यहीं से रजिस्टर लगा के गेट को ट्रिगर करवाया जाता है। और कुछ
पीसीबी में डीसी से भी जो हमारा ट्रैक है उसके गेट को ट्रिगर कराया जाता है। डीसी से कैसे? तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो इन किया जा रहा है, इसी लाइन को आउट कराना है। लेकिन आउट कराने के लिए अगर हम कोई डीसी सप्लाई ले रहे हैं, 5 वोल्ट 12 वोल्ट की कोई डीसी बैटरी ले रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव हम इसके इनपुट से जोड़ देंगे और निगेटिव जब जब गेट पे देंगे तब तक एयर सप्लाई आउट होगी। इसका मतलब कि ट्रैक को डीसी से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब डीसी से कंट्रोल किया जा सकता है तो यहां पर हमारा ऑप्टो कपलर आईसी भी यूज हो सकती है, क्योंकि ऑप्टो कपलर आईसी के बारे में आपको मालूम है कि 1-2 टर्मिनल जिधर होता है उधर IR एलईडी होती है, जिसमें 1 नंबर एनोड होता है, 2 नंबर कैथोड और 3-4 की तरफ एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, फोटो ट्रांजिस्टर, जो एलईडी के लाइट से उसका जो बेस है वो इनेबल होता है। तो ट्रांजिस्टर ये 4 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल है। तो ट्रांजिस्टर से हम डीसी सप्लाई ही आउट करा सकते हैं, इन करा के आउट करा सकते हैं। चाहे नेगेटिव इन करा के आउट कराना हो तो 3 से 4 और पॉजिटिव इन करा के आउट कराना हो तो 4 के 3 की तरफ हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर एसी इन करा के आउट कराना हो तो एसी के लिए हमारा जो ट्रैक कपलर है वो एसी सप्लाई को इन करा के आउट कराने में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ एक डीसी बनाएं, एक डीसी सप्लाई बना दें, तो ट्रैक ऑप्टो कपलर से हम इस ट्रैक के गेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसमें आपको ऑप्टो कपलर मिलेगा, जिसमें एसीपीजी जो मोटर है उसमें ट्रैक के साथ ऑप्टो कपलर मिलेगा, तो इतना जरूर समझिए कि प्राइमरी सेक्शन में ही एक डीसी सप्लाई एसी से ही बनाई जाएगी, एक डीसी सप्लाई एसी से बनाई जाएगी, तभी जो है इसका गेट जो है वो ट्रिगर किया जाएगा। तो वही सारा ये सर्किट कैसे काम करता है ऑप्टो कपलर से वो मैं समझाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम फीडबैक वाले सर्किट को भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने बता चुका है ये चीज, लेकिन इसमें भी बता दूं कि जो फीडबैक वाला सर्किट होता है, जब एमसीयू से मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है तो एमसीयू जिस स्पीड से मोटर को चलाती है उसका फीडबैक भी लेती है कि मोटर उस स्पीड में चल रहा है या नहीं भी चल रहा है। तो फीडबैक लेने के लिए क्या होता है कि मोटर के अंदर एक फीडबैक की पीसीबी लगी रहती है, जिसमें होल सेंसर लगा रहता है, और जितना राउंड ये इसका सॉफ्ट घूमता है तो उस तरीके से निगेटिव पल्स एमसीयू को मिलता है। तो उस पीसीबी में सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 3 कनेक्टर लगे रहते हैं, जिसमें एक वीसीसी सप्लाई होती है, जहां पर हमारे पीसीबी से सेकेंडरी से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट की पॉजिटिव दिया जाता है और एक ग्राउंड टर्मिनल पे ग्राउंड दिया जाता है। और जैसे ही मोटर चलने लगता है होल सेंसर जो है निगेटिव पल्स आउट करता है और एमसीयू तक पहुंचा है, और एमसीयू को उसी पल्स से पता चल जाता है कि मोटर जो है किस स्पीड में चल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एमसीयू जो है वो मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करती है। तो ये जीरो क्रॉसिंग से इंफॉर्मेशन लेती है कि एसी में जीरो कब कब क्रॉस हो रहा है, और उसी हाई वेव और लो वेव को मोटर के स्पीड आरपीएम को कम करने के लिए क्या करती है कि ट्रिगर करती है। ये सारा चीजों में एक वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा तो ये भी वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं इसका एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस पर समय नहीं लेना चाहता, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। फिर आते हैं अब यहाँ पे कि इसके गेट को एमसीयू के अनुसार ट्रिगर करना है। तो एमसीयू ट्रिगर करने के लिए इधर की सर्किट कैसे बना हो सकता है एमसीयू की तरफ का सेकेंडरी का, तो एलईडी को ऑन ऑफ, जब जब एलईडी ऑन ऑफ होगी तब तब ये ट्रांजिस्टर जो है इनेबल होगा। तो यहाँ पर एलईडी को ऑन कराने के लिए एनोड पे आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट दे दिया गया है, और नेगेटिव का जो कंट्रोल है वो एमसीयू को दे दिया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर से। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये जो पिन है वो एमीटर है, अगर एसएमडी में रहेगा तो पिन फिक्स रहती है, ये एमीटर रहता है, ये ऊपर वाला कलेक्टर रहता है और ये वाला बेस। तो आप देख रहे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पिन है वो ग्राउंड कर दिया गया है, और कलेक्टर कहाँ दे दिया कि 2 नंबर पे, और इसको इनेबल करने के लिए पॉजिटिव पल्स आएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव पल्स आएगा तब तब ये इनेबल होगा और ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पहुंचेगी। पहले से 5 वोल्ट रहेगा तो एमसीयू जब जब पल्स देगी पॉजिटिव तभी एलईडी ऑन होगा। इसका मतलब कि गेट को ट्रिगर कराने के लिए एलईडी को ऑन होना पड़ेगा जो एमसीयू ऑन करेगी। लेकिन बात आ गई कि गेट को ट्रिगर हमें डीसी से कराना है, क्योंकि ये ऑप्टो कपलर का जो 3 और 4 है वो ट्रांजिस्टर है, यहाँ से डीसी सप्लाई ही इन आउट हो सकती है गेट पे ट्रिगर कराने के लिए। तो इसका मतलब कि फिर यहाँ पर एक डीसी सप्लाई हमें बनाना पड़ेगा। तो प्राइमरी में अब डीसी सप्लाई हमें बनाना पड़ेगा इस गेट को ट्रिगर करने के लिए, और उस डीसी सप्लाई में जो पॉजिटिव है वो इस पिन पे होना चाहिए और निगेटिव स्विच के रूप में कहाँ होना चाहिए, गेट पे। तो वो कैसे डीसी सप्लाई बनाई जाती है उस पर आप ध्यान दीजिए। एक पोलराइज्ड कैपेसिटर लिया जाता है, जैसे ज्यादातर देखेंगे 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का रहता है, और यहाँ पर आपका 5 वोल्ट से लेकर 10-12 वोल्ट की डीसी जो है बनाई जाती है। लेकिन वो डीसी कैसे बनाई जाती है, तो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर बना के इस डीसी को कंप्लीट किया जाता है। तो डीसी कैसे बनाई जाती है वो देखिए। हाफ ब्रिज में क्या किया जाता है कि न्यूट्रल से, आप देखेंगे कि न्यूट्रल से एक रजिस्टर लगा के, क्योंकि यहाँ पर एसी वोल्टेज को ड्रॉप कराना होता है ताकि डीसी कम बनाना है, तो न्यूट्रल
में एक रजिस्टर लगा के और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप कराया जाएगा और यहाँ पर एक रिवर्स बायस में डायोड लगाया जाएगा। रिवर्स बायस में आप देखेंगे कि एक डायोड लगेगा और डायोड के बाद इस सर्किट को दे दिया जाएगा कहाँ, तो जो पोलराइज कैपेसिटर है उसके निगेटिव टर्मिनल पे। अब इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो एसी चलेगी, यहाँ पर जो एसी चलती है उसमें ये पॉजिटिव होता है ऊपर वाला वेव और नीचे वाला जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये जो डायोड है वो निगेटिव को ही पास करेगा और इस कैपेसिटर में निगेटिव चार्ज जो होगा वो स्टोर होगा, लेकिन चार्ज फुल करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए। तो हाफ ब्रिज में क्या होता है कि लाइन वाली जो सप्लाई होती है इसी को दे दिया जाता है डायरेक्ट यहाँ पे। अब इस तरीके से ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। हाफ रेक्टिफायर में क्या होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक प्योर देना होता है और दूसरे पे अगर हम सप्लाई दे देते हैं तो चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बता रहे हैं कि यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर में डीसी कैसे स्टोर किया जा रहा है। फिर एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज को स्टोर करना है, यहाँ पॉजिटिव। हाफ ब्रिज जो रेक्टिफायर होता है उसमें कैसे बनाया जाता है, तो ये निगेटिव करने के लिए देखिए न्यूट्रल से एक सप्लाई लिया गया और उस पर रजिस्टर लगा के वोल्टेज को ड्रॉप किया गया, फिर डायोड लगा के रिवर्स में यहाँ से अब क्या पास होगा हमारा निगेटिव। तो निगेटिव जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और लाइन को डायरेक्ट कहाँ दे दिएगा, पॉजिटिव पे। अब लाइन में जब भी हाई लो चलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टोर होगा, निगेटिव स्टोर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव पहले से जा रहा है उसको धक्का देके, मतलब कभी भी अट्रैक्शन जो होता है निगेटिव पॉजिटिव में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा और यहाँ निगेटिव, और यहाँ पर एक आपको वोल्टेज बनेगा। तो बहुत सारी कंपनियां 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पर बनाती है ताकि एक डीसी बन जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से सर्किट में यहाँ समझिए एक डीसी वोल्टेज जो है वो बन गया। इस सर्किट में यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर लगाया, इस कैपेसिटर में एक डीसी वोल्टेज बना। मान लीजिए डीसी वोल्टेज जो है आपका 10 वोल्ट बन रहा है। अब इसी डीसी वोल्टेज का जो यूज है वो करना पड़ेगा गेट को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन अब गेट को ट्रिगर करना है तो इस डीसी का जो पॉजिटिव है वो MT1 जो इनपुट है उस पे देना होगा और निगेटिव को स्विच करके कहां देना होगा, गेट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा लाइन है वो पॉजिटिव बन चुका है, मतलब कि ये लाइन का भी काम करेगा और डीसी का समझें तो ये पॉजिटिव का भी काम करेगा। यहां अगर हम डीसी को लेकर समझें, मतलब कि ये लाइन तो इन हो ही रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन की सप्लाई है वो तो इनपुट हो रही है, यहाँ पे ये लाइन की सप्लाई जो है यहाँ पे इनपुट हो रही है, लेकिन गेट को ट्रिगर करने के लिए एक डीसी बन चुका है जिसमें ये प्लस बना और ये माइनस बना। तो प्लस को हमें इस पे देना है और माइनस को स्विच के रूप में कहाँ देना है, इसके गेट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइन तो इन हो रहा है, यहाँ पे लाइन तो इन हो रहा है, लेकिन ये जो डीसी बना है उसका प्लस का भी काम कर रहा है। लाइन तो इन हो रहा है लेकिन जो डीसी बन गया उसका प्लस का भी ये काम कर रहा है। अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पर माइनस से ट्रिगर करा के ये इनपुट जो एसी हो रही है लाइन वो आउट करा के यहाँ पर कलेक्टर पे भेजा जाएगा। अब उसके लिए क्या यूज किया जाता है, हमारा ऑप्टोकपलर आईसी, क्योंकि ऑप्टोकपलर आईसी का ट्रांजिस्टर जो है वो डीसी पे तो काम करेगा ही और उसके लिए डीसी बना दिया गया। अब क्या किया जाएगा कि जब यहाँ पे प्लस दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस इनपुट में प्लस दे दिया गया, तो गेट पे जो चाहिए वो क्या चाहिए, माइनस। तो स्विच किसको किया जाए, अब माइनस को। तो माइनस को स्विच करने के लिए, नेगेटिव को स्विच करने के लिए उस पॉइंट पे अब क्या किया जाता है कि जो 3 नंबर है यहीं पे नेगेटिव दे दिया जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का नेगेटिव है ग्राउंड। अब ग्राउंड की सप्लाई 3 नंबर पे दे दी गई, लेकिन जैसे ही एलईडी ऑन होगी ये ग्राउंड यहाँ पहुंचाना है। ये ग्राउंड को कहाँ पहुंचाना है हमें, तो इस ग्राउंड को पहुंचाना है गेट पे। लेकिन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर लो वोल्टेज है, ये तभी पास होगा जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब कि अगर एलईडी ऑन होती है कंडक्ट होने के बाद भी ग्राउंड यहाँ नहीं पहुंचेगा। अगर यहाँ पहले से पॉजिटिव रह रहा है तब जाके ये कलेक्टर एमिटर जो है कंडक्ट होगा एलईडी ऑन होने के बाद। तो अब इस ट्रांजिस्टर को इनेबल एक्टिव करने के लिए हमें 4 नंबर पे पहले से पॉजिटिव देना पड़ेगा, तभी जाके ये कलेक्टर एमिटर जब कंडक्ट होगा तो यहाँ पे ग्राउंड पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक रजिस्टर जो है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव ही लाइन है, तो पॉजिटिव इसके यहाँ पहुंचाने के लिए 4 नंबर पे, क्योंकि आपका कलेक्टर एमिटर है तो कलेक्टर हाई होना चाहिए, तो वहां के लिए एक रजिस्टर लगा दिया जाता है यहाँ पे। अब इस तरीके से क्या है कि जिस समय एलईडी ऑन नहीं होगी उस समय जो यहाँ पर 10 वोल्ट बन रहा है उसका पॉजिटिव, या 12 वोल्ट बन रहा है उसका पॉजिटिव 4 नंबर पे रहेगा और यहाँ पर 0 रहेगा। जैसे ही एलईडी ऑन होगी ये आपस में कंडक्ट होगा और पूरा का पूरा ग्राउंड यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब कि अब ये जो यहाँ काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपका स्विच का। जब जब एलईडी ऑन होगी तब तक ये ग्राउंड यहाँ पे आएगा और तब तक ये सप्लाई जो होगी वो पास होगी। इसका मतलब कि अब एमसीयू जो है उसको कैसे गेट को कंट्रोल करना होता है, तो एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन मिलता रहता है
कि एसी जो है कब कब जीरो क्रॉस कर रही है। और मोटर के आरपीएम को घटाने के लिए क्या करना होता है कि एमसीयू को जैसे ही पता चलता है कि हाई वेव एसी में ऑन हो रहा है तो इतने तक ही इनेबल करती है ट्रैक को और इतना देर तक ऑफ कर देगी। और उसको आधे स्पीड में चलाना हो तो लो वाला भी जब ऑन होगा तो इतना देर तक ऑन करेगी और इतने देर तक क्या करेगी, ऑफ। मतलब कि उसको मालूम है कि कितने मिली सेकेंड में एक बार हाई वेव उठ रहा है, बैठ रहा है। और उस समय क्या करते हैं कि जब जब आधा या आरपीएम कम करना हो तो उसी समय एलईडी को ऑन करेगी। और जब एलईडी को ऑन करेगी तो ये ग्राउंड यहां पहुंचेगा, उसी समय हमारा जो ये ट्रैक है वो इनेबल होगा और ये लाइन की सप्लाई यहां पहुंचेगी और हमारा फैन जो है उसी स्पीड में उसका आरपीएम हो जाता है और ये चलता रहता है। तो ऑप्टो कपलर अगर जब भी आपको एसीपीजी के मोटर में मिलेगा, आप समझिएगा कि यहाँ पर एक डीसी सप्लाई बनाई जाती है इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए। और जब ये सप्लाई यहाँ पर जाती है तो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी को स्विच किया जाता है तो यहाँ पर एक स्पाइक बनता है जिसको खत्म करने के लिए एक स्नबर सर्किट भी बना रहता है। और ऑफ के समय ये सर्किट ब्रेक ना हो, यहाँ पर एक कॉइल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से एसीपीजी मोटर जो है ऑप्टो कपलर का यूज करके ट्रैक को कंट्रोल करके उसके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? एमसीयू के द्वारा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। बिजी रहने के बाद भी जब आपका कमेंट पढ़ते हैं तो आपके लिए समय निकाल के आते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और हम लोग आप ही के लिए आए हैं। ताकि इतने दिन से वीडियो देने में थोड़ा सा देर हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करेंगे कि हर संडे को आके आप लोग के लिए वीडियो हम प्रेजेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।